आप जितना भी मेहनत कर लें, सिस्टम फिर भी जीत जाता है। सोचिए, आप सैलरी कमाते हैं, टैक्स कट जाता है, जो बचता है उससे खर्च चलता है, थोड़ा सा सेव करते हैं, फिर महंगाई उस सेविंग्स की वैल्यू खा जाती है। बैंक में पैसा रखें तो रिटर्न महंगाई से कम, इन्वेस्ट करें तो रिस्क आपका, कर्ज लें तो इंटरेस्ट आपका, रिस्क भी आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। मगर गेम किसने डिजाइन की? ये वीडियो अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये बात कर रहा है उस सिस्टम की जो हमेशा चल रहा होता है, चाहे आप सो रहे हों या ओवरटाइम कर रहे हों। और इस सिस्टम का नाम है मॉडर्न मनी सिस्टम। आज की दुनिया में पैसा चीज नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक IOU, एक डिजिटल एंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ज्यादातर कर्ज के थ्रू पैदा होता है। चलिए सीधा कोर पर आते हैं। जब बैंक लोन देता है, वो पहले से मौजूद पैसा आपको नहीं देता, वो नया पैसा क्रिएट करता है। आपके अकाउंट में नंबर ऐड होता है, उसके बदले आप पर डेट आ जाता है। सिंपल एंट्री, एक एसेट बैंक का, एक लायबिलिटी आपकी। मतलब नया पैसा सिस्टम में तब आता है जब कोई कर्ज लेता है। अब सोचिए, अगर हर नया रुपया या डॉलर कर्ज से पैदा होता है तो सिस्टम को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा कर्ज। यहीं से प्रेशर शुरू होता है। इकोनॉमी को चलने के लिए लोगों को घरों के लोन चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड इशू करने होते हैं। हर जगह डेट, और हर डेट के साथ इंटरेस्ट। यहाँ एक छोटी सी लेकिन गहरी बात है। जब लोन क्रिएट होता है, प्रिंसिपल क्रिएट होता है, लेकिन इंटरेस्ट वो कहां से आता है? इंटरेस्ट सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। वो तब पे होगा जब कोई और नया पैसा सिस्टम में आए, जो फिर से कर्ज से ही आएगा। इसका मतलब सिस्टम मैथमेटिकली एक्सपेंशन डिमांड करता है, कांस्टेंट ग्रोथ, वरना कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होगा। अब इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें। आपकी सैलरी शायद 5% बढ़ती है, लेकिन हाउसिंग प्राइसेस 10% बढ़ जाती हैं, एजुकेशन कॉस्ट डबल हो जाती है, हेल्थ केयर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी और स्टॉक्स उन लोगों के पास ज्यादा हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और उन एसेट्स की प्राइस तब और तेज बढ़ती है जब सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। 2008 या 2020 जैसे क्राइसिस में क्या हुआ? मार्केट्स गिर गए, फिर सेंट्रल बैंक्स ने ट्रिलियंस इंजेक्ट किए, एसेट प्राइसेस रिकवर हो गए, लेकिन हर किसी के पास स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं था, हर किसी के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं थी। सिस्टम ने किसको पहले स्टेबलाइज किया? एसेट्स को। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। जब इकोनॉमी स्लो होती है, रेट्स कम होते हैं, सस्ता कर्ज मिलता है, लोग ज्यादा बोरो करते हैं, एसेट प्राइसेस फिर ऊपर जाते हैं। जिनके पास एसेट्स हैं उनकी नेट वर्थ एक्सेलरेट करती है, जिनके पास नहीं उनके लिए एंट्री और महंगी हो जाती है। ये एक साइलेंट एस्केलेटर है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, दूसरे लोग मूविंग स्टेयरकेस पर खड़े होते हैं। और फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं है, ये परचेजिंग पावर का साइलेंट ट्रांसफर है। जब नया पैसा सिस्टम में एंटर होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सबसे पहले वो फाइनेंशियल सिस्टम और लार्ज इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचता है। उनके पास एक्सेस होता है चीप कैपिटल का। जब तक नया पैसा आम लोगों तक आता है, प्राइसेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होती हैं। इस प्रोसेस को आप नोटिस नहीं करते, बस फील करते हैं। ग्रोसरीज महंगी, रेंट महंगा, इंश्योरेंस महंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिंपल दी जाती है, सप्लाई चेन इशू या टेम्पररी प्रेशर। टेम्पररी चीजें अक्सर परमानेंट हो जाती हैं। फिर टैक्स सिस्टम देखिए, इनकम पर टैक्स, स्पेंडिंग पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, कैपिटल गेन्स पर अलग रूल्स, कॉर्पोरेशंस के लिए इंसेंटिव्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, लीगल अप्रूव्ड स्ट्रक्चर्ड। आपका पैसा लीनियर है, उनका पैसा लेयर्ड है। आप सैलरी लेते हैं, टैक्स देते हैं, बचा हुआ इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर बोरो करते हैं अपने एसेट्स के अगेंस्ट, और कभी कभी टैक्सेबल इनकम शो ही नहीं करते। गेम सेम नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमें बचपन से कहा जाता है हार्ड वर्क करो, सेफ रहो, लेकिन सिस्टम रिस्क रिवॉर्ड करता है, डेट रिवॉर्ड करता है, लेवरेज रिवॉर्ड करता है। कंट्रोल्ड रिस्क लेने वालों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, सेफ रहने वालों को महंगाई क्वाइटली पनिश करती है। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव फेयरनेस नहीं है। सिस्टम का ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन है। स्टेबिलिटी के लिए ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट के लिए नैरेटिव चाहिए, नैरेटिव के लिए सिंप्लिसिटी चाहिए। इसलिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स रेयरली एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या सिस्टम आपके खिलाफ डिजाइन हुआ है? शायद पर्सनली नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं, डेट को समझे बिना यूज करते हैं, एसेट्स होल्ड नहीं करते और इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं, तो आप नेचुरली सिस्टम के स्लो साइड पर खड़े हैं। ये चेस गेम जैसा है। अगर आपको रूल्स का आधा हिस्सा भी नहीं पता, तो आप हर बार सरप्राइज होंगे, और हर सरप्राइज महंगा पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप इस सिस्टम में ही अर्न करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस अवेयरनेस का है। जब आप समझते हैं कि पैसा कर्ज से पैदा होता है, तो आप ग्रोथ और डेट के साइकिल को अलग नजर से देखते हैं। जब आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन न्यूट्रल फोर्स नहीं बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, तो आप कैश को अलग ट्रीट करते हैं। जब आप देखते हैं कि
एसेट प्राइसेस लिक्विडिटी से इन्फ्लेट होते हैं तो आप हेडलाइंस के बजाय बैलेंस शीट्स देखते हैं। सिस्टम अगेंस्ट है अगर आप रूल्स नहीं जानते, सिस्टम टूल बन सकता है अगर आप मैकेनिक्स समझ लें। मगर यहाँ फाइनल अनकंफर्टेबल थॉट है, अगर पूरा मनी सिस्टम कंटिन्यूअस ग्रोथ और एक्सपैंडिंग डेट पर डिपेंड करता है तो क्या होगा जब ग्रोथ स्लो हो जाए, जब डेट ऑलरेडी पीक पर हो, जब ट्रस्ट क्रैक हो? क्या सिस्टम अडेप्ट करेगा या फिर हमेशा की तरह कॉस्ट क्वाइटली ट्रांसफर हो जाएगी उन लोगों पर जो रूल्स सबसे कम समझते हैं? शायद असली सवाल ये नहीं कि सिस्टम आपके खिलाफ है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस गेम को समझते हैं जिसमें आप हर दिन खेल रहे हैं।